Good morning students. Today I have brought a new poem for you, that is A Roadside Stand. It is written by Robert Frost. वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जिनमें से कुछ हैं द रोड नॉट टेकन, मेल्टिंग वॉल्स, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द गिफ्ट आउटराइट, आफ्टर एप्पल पिकिंग एंड सो ऑन. तो आइए जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन पोइट हैं 20th सेंचुरी के. वो मेनली बेटा किसके बारे में लिखते हैं? नेचर और रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, ट्रेजेडी के बारे में लिखते हैं, फियर्स के बारे में लिखते हैं, करैक्टर्स के बारे में लिखते हैं, लैंडस्केप्स के बारे में लिखते हैं. रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट रूरल एरिया के उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने घरों के आगे छोटे छोटे शेड बना के बैठे हुए हैं, चीज़ें बेचते हैं और हमेशा ये आस करते रहते हैं कि कोई तो व्हीकल वहाँ पे आके रुकेगा जो उनसे चीज़ें परचेज़ करेगा और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. लेकिन जितने भी लोग इनके पास आते हैं वो जस्ट दिखावा करते हैं कि दे आर देयर बेनिफैक्टर, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है. दे आर यूजिंग दैम, दे आर वेरी कनिंग एंड क्लेवर पर्सन. एक्चुअली वो कौन है? वो सिटी पीपल हैं. तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा. वो कहता है कि यहाँ पर रूरल एरिया में सड़क के किनारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और इन घर के आगे छज्जे को बढ़ाया गया है रोड की तरफ. अब रोड की तरफ क्यों बढ़ाया गया उस शेड को? ताकि यहाँ पे ये अपने रोड साइड स्टैंड लगा सके, छोटी छोटी दुकानें लगा सकें और अपना सामान बेच सकें. अब ये लोग क्या चाहते हैं? सारा दिन आते जाते हुए ट्रैफिक को गुजरता हुआ देखते हैं कि कोई तो व्हीकल वहाँ पे रुकेगा और इनसे चीज़ें परचेज़ करेगा. वो कहता है कि वो सारा दिन आस लगाए बैठे रहते हैं. दे आर नॉट आस्किंग फॉर द डोल और ब्रेड, यानी वो बैठ के वहाँ पे भीख नहीं मांग रहे और ना ही कोई डोनेशन मांग रहे हैं. जस्ट वो इतना चाहते हैं कि इनके रोड साइड स्टैंड से लोग सामान परचेज़ करें ताकि कुछ कैश फ्लो इनकी पॉकेट में भी आ सके. वो कहता है फ्लावर ऑफ सिटी. फ्लावर ऑफ सिटी यहाँ पे किसको बोला गया है बेटा? सिटी पीपल को. वो कहते हैं जो सिटी पीपल हैं वो अपने घर को सजाने के लिए जो भी मतलब पैसा खर्च करते हैं उस पैसे को वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी लगा सकते हैं. वो कहता है ये लोग पॉलिश ट्रैफिक यानी सिटी ड्वेलर यहाँ से अपने कारों में बैठ के गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उनके शेड पे नहीं रुकता और जो रुकता भी है उनकी किसी की भी नज़र इनके रोड साइड स्टैंड पे नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो जस्ट उस बोर्ड की तरफ जिस पे लिखा हुआ है स्टैंड और जहाँ पे एस और एन इतने भद्दे तरीके से पेंट किया गया है, जस्ट उनकी गलतियाँ बताने के लिए कि भाई पहले इस एस और एन को तो ठीक कर लो, अपने बोर्ड को तो ठीक कर लो. यानी दे आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम, बल्कि वो उनकी गलतियाँ बताने के लिए खड़े हुए हैं. वो कहते हैं कि तुम्हारे बोर्ड ने यहाँ की ब्यूटी को ख़राब कर दिया है. ना ही उनकी नज़र उन बैरीज की तरफ जाती है जो उन्होंने बॉक्स में रखी हुई है, ना ही गोल्डन स्क्वैश की तरफ जाती है जिसका ऊपर का क्रुक नेक्ड यानी ऊपर का जो नोक है वो मुड़ी हुई है. ना ही उन फ्रूट्स और बेरीज की तरफ उनकी नज़र जाती हैं जो ये लोग बेच रहे हैं, और ना ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स की तरफ उनकी नज़र जा रही है. जो वहाँ पे ब्यूटीफुल सीनरीज हैं नेचर की, उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता. वो कहता है भाई तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम इतने मीन क्यों बने हुए हो? तुम इस पैसे को खर्च क्यों नहीं करना चाहते? आफ्टर ऑल कहाँ ही लेके जाओगे तुम इस पैसे को? वो कहता है अगर तुम ये पैसा खर्च करोगी यानी हमारे से सामान परचेज़ करोगे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. नाउ यू कैन सी द सेकेंड स्टैंजा. इसमें पोइट कहते हैं कि मैं रूरल एरिया के लोगों की कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा के यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया है. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो रीडर्स का ध्यान उस सोरो की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो अनसेड है, जो अनकहा है, जिसको वो बोल के बता नहीं पाते. और वो दुख क्या है? वो सारा दिन आस लगा के बैठे रहते हैं कि लोग उनसे चीज़ें परचेज़ करेंगे और उनकी भी लाइफ स्मूथली चलेगी, लेकिन वो किसी को बोल के नहीं बताते हैं ये बात. और इसी आस में उन्होंने शहरों से दूर गांव में छोटे छोटे स्टैंड लगा रखे हैं. और वो क्या चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बन जाए जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, एक स्मूथ लाइफ, एक हैप्पी लाइफ. लेकिन ऐसा कब होगा? जब ये सिटी पीपल
यानी जो पार्टी इन पावर है वो अपनी प्रॉमिस को कंप्लीट करे, जब वो उनसे चीज़ें परचेज़ करे और थोड़ा सा कैश फ्लो उनकी तरफ प्रोवाइड करे ताकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके। नाउ यू कैन सी द थर्ड स्टेंजा। अब इसमें क्या बता रहा है पोइट, वो कहता है हमारा ध्यान ग्रीडी डूअर्स की तरफ लेके जा रहा है, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ हमारा ध्यान लेके जाना चाहता है जो इन ग्रामीण एरिया के लोगों को बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं और बाद में उन प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं कि हम आपके एरिया में थिएटर लगवा देंगे, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल होंगे, आपके पास भी सारी वैसी ही फैसिलिटी होगी जो सिटी पीपल के पास होती है। लेकिन उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनकी पेन की तरफ ध्यान देने का। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने कंफर्टेबल हैं कि उनके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं कि वो इन ग्रामीण लोगों की तरफ ध्यान दें। अब देखिए वो इन रूरल एरिया के लोगों से क्या बेनिफिट चाहते हैं, वो इनसे वोट चाहते हैं। वोट के टाइम पे इनसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस करेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, और ऐसा करके जब उन प्रोमिसेस को कंप्लीट करने की बारी आती है इन कंट्री पीपल के लिए, तो वो क्या है, वो सब कुछ भूल जाते हैं और इनकी कंडीशन को और भी वर्स बना देते हैं। इसीलिए उनको ग्रीडी डूअर्स बोला है। अब पोइट कहता है एक कार रुकी, लेकिन किस लिए, अपनी कार को मोड़ने के लिए। यानी यहाँ पे जो मैदान में घास है, अब जब गाड़ी को पीछे की तरफ टर्न करेंगे तो बेटा वो प्लो अप तो होगी, वो कुचली तो जाएगी। अब दूसरी कार रुकती है, वो किस लिए, एक टर्न लेने के लिए। तीसरी कार रुकती है और वो भी क्या पूछती है कि पेट्रोल मिलेगा। और उनका ये एटीट्यूड देखकर जो गांव वाले जो रोड साइड स्टैंड बनाए बैठे हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल ख़रीदने के पैसे होते तो हम रोड साइड स्टैंड लगा के थोड़ी ना बैठे होते। नाउ यू कैन सी द फोर्थ स्टेंजा। अब इस स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं कि कई बार ना मुझसे ये सब टॉलरेट नहीं होता, आई कांट बियर इट। उनसे क्या सहन नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि ये लोग बच्चों की तरह लॉन्गिंग इन वेन, बच्चों की तरह आस लगाए बैठे रहते हैं। लॉन्गिंग होता है डिज़ायर करना, इच्छा करना, वेन होता है व्यर्थ, जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी वो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, लेकिन हमें पता है कि दैट इज़ यूजलेस, उनके पास पैसा आने वाला नहीं है। सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो। अब इस आस में वो सारा दिन अपना शेड का विंडो ओपन करके रखते हैं और आसपास से गुजरने वाले व्हीकल्स को देखते रहते हैं कि शायद ये वाला व्हीकल रुकेगा, शायद ये रुकेगा और मुझसे कोई सामान परचेज़ करेगा। द वेट्स ऑल द डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वो कहते हैं उनके मन में निराशा होती है, लेकिन फिर भी वो कॉन्टीन्यूसली क्या है, आस लगाए बैठे रहते हैं कि शायद कोई तो व्हीकल ब्रेक लगाएगा, कोई तो कार रुकेगी और हमारा सामान लेके जाएगी। अब यहाँ से 1000 सेल्फिश कार पास होती हैं। सेल्फिश क्यों बोला गया है, क्योंकि वो उन लोगों के पेन को नहीं समझ रही, दे आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम। वो कहते हैं कि यहाँ से 1000 व्हीकल होके गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे अपनी कार को रोक के ये नहीं पूछा कि भाई तुम इन वुडन बॉक्सेस में क्या बेच रही हो, तुम क्या क्या सामान लेके बैठे हुए हो यहाँ पे। इवन उन्होंने इनका प्राइस तक नहीं। नाउ यू कैन सी द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि कंट्री लोगों के पास कोई मनी नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता उनको, जो उनकी मांग है आज भी सेम वही है, यानी कोई भी इकोनॉमिक अपलिफ्ट नहीं हुआ है। आज भी वो लोग पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं, आज भी वो लोग डिप्राइवेशन को झेल रहे हैं। वो कहता है कि कब ये मेरी कंप्लेंट शांत हो सकती हैं, कब मुझे इनसे रिलीफ मिलेगा, जब दूसरे लोग भी इन लोगों के पेन के बारे में सोचेंगे, दूसरे लोग भी इनके प्रति सिंपैथी दिखाएंगे, दूसरे लोग भी इनको पॉवर्टी से निकालने में इनकी हेल्प करेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल। पोइट कहता है जब रूरल एरिया के लोगों और सिटी पीपल के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होंगी, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा।